नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 4 यानी कि वर्कशीट नंबर 4 और जिसकी डेट है 15 अप्रैल 2021। प्यारे बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट आई है वही जो हम पाठ पढ़ रहे थे। पिछला पाठ बताइए कौन सा पढ़ रहे थे? वेरी गुड, सही पहचाना, लाख की चूड़ियाँ, उसी का भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख लें। कक्षा अध्यापक के नाम में आपको लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम। ठीक है, तो चलिए वही बदलू वाला चैप्टर वही आगे हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ज़रा याद करिए। अभी तक हमने जाना था कि बदलू को लाख की गोलियां बहुत पसंद है। जब भी वो अपने मामा के यहाँ जाता था तो वो बदलू के साथ बहुत टाइम बिताता था, है ना। और बदलू उसे रंग बिरंगी क्या देता था? लाख की गोलियां बना के देता था, छोटी छोटी। तो अब जब वो एक बार जब उसके पापा की पोस्टिंग कहीं दूर हो गई, उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो वो बहुत दिनों बाद मामा के घर आया। अब वो बड़ा हो गया था, अब उसका लाख की गोलियों में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, तो उसको बदलू की याद भी नहीं आई, है ना। तो एक दिन जब उसको अचानक से याद आई और वो बदलू से जाके मिला, तो उसकी बात करेंगे आज इस वर्कशीट में। बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया, तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। इस कार्यपत्रक में क्या पढ़ेंगे हम? जो भी उन दोनों की बातचीत हुई। तो देखो कैसे बातचीत हुई। उसने बोला, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। कैसे? जब बदलू काका ने बोला, इसने लेखक ने बोला, नमस्ते बदलू काका, है ना। तो मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने कैसे उत्तर दिया? नमस्ते भैया, और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। भाई, इतने दिनों के बाद लेखक मिल रहे हैं उससे, तो कैसे पहचानेंगे? और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना मतलब देखना। जनार्दन काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। अब किसको? बदलू को। मैं हूँ जनार्दन। अब वो बता रहे हैं बदलू को कि मैं जनार्दन हूँ काका, मैं आपके पास से गोलियां बनवा के ले जाता था। जो लेखक है उसका नाम क्या है? जनार्दन, है ना। तो वो अपना नाम बता रहे हैं कि मैं आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाते था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा। अब भी वो चुप बैठा है, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। मतलब इसका मतलब क्या है पता है? जानते हो, स्मृति होती है याद, और अपने स्मृति पटल यानी कि पुरानी बातों को, जो अतीत यानी कि पास्ट, पुरानी बातों को याद कर रहा हो, सारी चीज़ों को सोच रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा और फिर अचानक से बोला, आओ आओ लल्ला बैठो। क्योंकि वो लल्ला कह के बुलाता था, तो वो ऐसे ही बोलता है उसको। कैसे कैसे कहता है? आओ आओ लल्ला बैठो। बहुत दिन बाद गाँव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। अब जनार्दन ने बोला लेखक ने कि हाँ, मैं इधर आ नहीं पाया। मैंने चारपाई पे बैठते हुए उत्तर दिया, है ना। कुछ देर फिर शांति रही। शांति यानी कि चुप रहे दोनों, किसी ने बात नहीं करी। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई। मचिया आपको पता है मैंने क्या बताया था? बताओ। मचिया यानी कि उसकी चारपाई। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी जिसमें वो क्या करता था? उस लाख से चूड़ियाँ बनाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। मतलब अब लेखक ने उससे पूछा कि आजकल काम नहीं कर रहे क्या आप? कहीं भी कुछ भी करने रखा? लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। अब वो अपनी जो उनका दुख है वो बता रहे हैं लेखक को कि लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, कि मेरी कोई बनाई हुई चूड़ियों को तो कोई पसंद ही नहीं करता, तो मैं कैसे काम करूँ? उसका कहने का मतलब ये है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है कि पूरे गांव में क्या है, गांव को जानने, कांच को जानने लगे हैं, कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। कुछ देर सब चुप रहा। अब दोनों चुप हो गए। फिर बोला, मशीन युग है ना। यह है लल्ला, लल्ला ये मशीन का युग है। यहाँ पे मशीनों का काम होता है। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा,
नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। अब वो बता रहा है भाई, अपने परेशानी बता रहा है कि कहाँ आजकल कहाँ लोग मेरी चूड़ियाँ पसंद करते हैं, आजकल तो लोग कांच की चूड़ियाँ पसंद करते हैं। अब वो होता तो खतरनाक है लेकिन फिर भी लोग पसंद करते हैं। और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दम्मा है। दम्मा होती है सांस की बीमारी। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर क्या हो चुका है, ढल चुका है, मतलब वो अब थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। उसके हाथ पर और माथे पर नसें उभर आई थी क्योंकि अब वो थोड़ा एज भी हो गई है, इतने दिनों बाद लेखक मिला है। न जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। अब मतलब मुझे उसे कैसे पता चल गया? मैं तो सोच ही रहा था कि इसको दम्मे की बीमारी तो नहीं है, लेकिन तो उसने एकदम से मुझे ऐसा लगा उसने तो गैस कर लिया कि उसको तो सही पता चल गया। उसने बोला दमा दमा नहीं है, फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब खांसी आती है चली जाती है, यही महीने 2 महीने से आ रही है। और वो कह रहा है कि महीने 2 महीने हो गए खांसी को आते हुए, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, कि इस टाइम में मुझे रहती है, अब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। अब लेखक बता रहे हैं कि मैं तो चुपचाप सुन रहा था। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा होती है परेशानी, दुख। दुख को बोला गया है व्यथा। मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, कितने हाथ काट दिए बच्चों। इसका मतलब है कितनों का काम रोक दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? अब जो लेखक है उसने बात शुरू की। बोला, काका जी बताइए आम की फसल कैसी है? काका कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, है ना। तो उसने अब जो लाख की चूड़ियों की बात नहीं कर रहा, अब लेखक किस चीज़ की बात कर रही है? जो कर रहा है आम की फसल की, जिससे टॉपिक चेंज हो जाए और वो परेशान ना हो कि आम का काम कैसा चल रहा है। अब उसने बोला, किसने? जो बदलू है। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। कि आम की फसल को बता रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया, मतलब खुश होकर, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। जब बदलू क्या करते थे, उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? अब उसने गाय के बारे में पूछा। मैंने पूछा, गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कि गाय तो 2 साल पहले बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने बोला कि ये तो बहुत है, इतने कैसे खाऊंगा? वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, कि अब तो शहर के हो गए। तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम खा जाता था। मतलब जितने उसे दिए, एक डलिया में 4 डलिया खा जाता था एक बखत में। बखत का मतलब होता है एक वक्त, यानी कि एक टाइम में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो। 4-5 मतलब बढ़िया बढ़िया से आम दो, उसका कहने का मतलब था। सिंदूरी वाले देना, सिंदूरी आम होते हैं ना, मीठे लगते हैं। देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम उंजली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। जब मैंने उसके हाथ देखे तो मेरी उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। मतलब उसकी बेटी ने, जो रज्जो बोल रहा था अपनी बेटी को, उसने अपने हाथों में लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख पड़ी और बोला, यही आखिरी जोड़ी बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। कि जब जमींदार साहब की बेटी की शादी थी तब बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात, यानी कि थोड़ी देर बाद चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। ठीक है,
तो ये अब देख रहे हो आप कि उसने ये बदलू की कहानी और जनार्दन की कहानी कि इतने दिनों बाद मिले और क्या क्या बात हुई। ठीक है, तो चलिए अब कर लेते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। और बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है पूरा का पूरा चैप्टर आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। 4 प्रश्न है, केवल 4 प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो इसका उत्तर लिख सकते हो आप। मशीनी कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियां अब कोई ना खरीदता था। इसी कारण उसका चूड़ियों का काम बंद हो गया था। यही व्यथा थी जिससे बदलू लेखक के समक्ष छिपा न सका, है ना। तो इसे छिपा नहीं पाया, वो जो उसके अंदर व्यथा छिपी हुई थी, जो दर्द छिपा हुआ था, उसे पता चल गया। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखना। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया, बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। काम करने से उसका शरीर भी ढल गया, काम ना करने से, है ना। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई और अब वह बीमार रहने लगा। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 2। चलिए अब के उत्तर में अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3। अच्छा, प्रश्न नंबर 3 बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है। मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं। मशीनों से होने वाली 2 हानियाँ और 2 लाभ बताने हैं। तो चलिए पहले तो बदलाव बताते हैं क्या आए हैं। मशीनी युग में जीने के कारण हम लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई है। हर क्षेत्र में हमारी तरक्की हुई है, चाहे वो तकनीकी का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, है ना। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है, शारीरिक गतिविधियां कम हो गई है ना। जो शरीर की जो फिजिकल एक्सरसाइज हम कर लेते थे, जैसे नल से पानी खींचते थे, अब टोटी चला देते हैं, पानी आ जाता है ना। हाथ से कपड़े धोते थे, तो अब क्या करते हैं, मशीन में कपड़े डाल देते हैं, धो जाते हैं। तो हर काम ऐसा ही हो गया है ना। तो ये इससे क्या हुआ है, शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं और लेकिन तरक्की बहुत कर ली है। अब इसका लाभ देखो, एक तो इससे समय की बचत होती है हमसे, है ना। मशीन जल्दी कर देती है काम, और घर से ही हम कोई व्यवसाय कर सकते हैं। तो देखो जैसे अब हम लोग घर में बैठ के ही आपको पढ़ा सकते हैं, आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही घर से ही कई लोग जो कपड़े भी बेच सकते हैं, सूट साड़ी, है ना, ऐसे ही। और बाज़ार भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही बुकिंग कर देते हैं हम, यहीं पे आ जाता है। तो ये इसका लाभ है ना कि हमें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये लाभ लिख देंगे। चलिए देखो कितने छोटे छोटे लाभ लिखे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, बड़ा हो जाता है ना क्वेश्चन। चलिए हानि देखिए, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो गई हैं इससे। अब मशीनी युग है, अब चलना नहीं, फिरना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। क्योंकि जितना हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उतना अच्छा रहता है। एक बेरोजगारी की समस्या, क्योंकि जो 100 लोग काम करते थे वो 2 मशीनें काम कर देती हैं, है ना। तो मशीनें ज़्यादा काम कर देती हैं, तो वो जो 100 लोग थे जो काम करते थे वो तो बेरोजगार हो गए ना। तो इस वजह से बेरोजगारी की समस्या भी हो गई है। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, वह लेखक को कैसे पता चला। तो इसका उत्तर देंगे, क्योंकि कांच की चूड़ियों का प्रचलन होने से भले उसने लाख की चूड़ियों का काम बंद कर दिया था, लेकिन कांच की चूड़ियाँ बेचने का काम नहीं शुरू करा था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं उसने अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही रखा। तो ये हो जाएगा आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों, अगर आपको, मुझे आशा करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा चैप्टर। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना जो भी आपकी क्लास में पढ़ते हैं, जिससे उनको भी मेरी वीडियो का लाभ मिले। और बच्चों, अब एक कमेंट लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, खूब पढ़िए, खूब मस्ती करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।